अस्सलाम वालेकुम जी। यूथ ट्रेनर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन आया। एक बच्चे के पेरेंट्स ने जो है वो क्वेश्चन किया है कि हम अपने बच्चे को सीएसएस करवाना चाहते हैं इन फ्यूचर। हमारा बच्चा अभी जो है वो मैट्रिक में जो है उसने एडमिशन लेना है, तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सीएसएस के लिए। एक तो बहुत अच्छी बात है, ये बाकी पेरेंट्स के लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आपको प्री प्लानिंग करनी चाहिए। आप हादसाती तौर पर किसी भी फील्ड में जो है ना जाओ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अभी अवेयरनेस पैदा हो चुकी है कि अगर आप अपने बच्चे को जो है ना वो सीएसएस करवाना चाहते हैं, या बच्चे का ये पैशन है कि मैं इन फ्यूचर जो है वो सीएसएस करूं, तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, कैसी जो है ना मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीएसएस की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सीएसएस के लिए आपको कोई किसी खास किस्म की डिग्री की जरूरत नहीं होती। आपको 14 ईयर जो एजुकेशन है, आपकी कोई भी एसोसिएट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास इसके लिए होनी चाहिए। अब उसमें सब्जेक्ट्स की जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो नहीं है पाबंदी कि आपने फलां सब्जेक्ट रखना है, आपने कंप्यूटर रखना है, आपने बायो रखना है, आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने हिस्ट्री पढ़नी है। कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सीएसएस है उसमें 60 से लेकर 70 सब्जेक्ट्स जो है ना, तकरीबन 60 से 70 सब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। उनमें से आपको सब्जेक्ट जो है वो चूज करने होते हैं। उनमें से आपने जो है ना वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ूंगा। तो इसलिए मैट्रिक में आप चाहे जो है ना वो आप बायो पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, या फिर आप कंप्यूटर साइंसेज पढ़ें, या आप हिस्ट्री पढ़ें, आप इस्लामियात पढ़ें, आप जिसे हम आप साइंस या आर्ट्स बोलते हैं, आप साइंस पढ़ें, आप आर्ट्स पढ़ें, नो मैटर। उसके बाद आप चलते हैं जी इंटर में। इंटर में भी आपके ऊपर कोई किसी किस्म की जो है ना वो पाबंदी लागू नहीं है कि आपने जो है ना वो साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है, आपने आईसीएस करना है, या आपने एफए करना है, या एफएससी करनी है, या कोई और आपने जो है ना वो डिप्लोमा करना है। कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। आपको सिंपल जो है ना वो इंटर की डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर लें, बीएससी कर लें, आप कोई एसोसिएटेड डिग्री जो अभी आई है जैसे बीएस वगैरह है, आप कुछ भी कर लें, आपको एसोसिएट डिग्री चाहिए इसकी ग्रेजुएशन की। अच्छा, अब उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें भी आपको सेकंड डिवीजन जो है ना वो आपके मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके सेकंड डिवीजन मार्क्स होने चाहिए। जिस बंदे के ग्रेजुएशन में जो सेकंड डिवीजन के मार्क्स हैं वो होंगे, वो जो है इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा, एज की अगर बात की जाए तो 21 से 30 ईयर्स जो हैं के जो लोग होंगे वो इसके लिए जो है वो सीएसएस के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को 30 में रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। वो जो मखसूस कोटा है उसमें कुछ ऐसे इलाका जात हैं, या फिर जो है माजूरी वाला कोटा है, उसमें आके जो है ना कुछ लोगों को जो है ना वो मिल सकती है 2 साल की रिलैक्सेशन। लेकिन जो ओरिजिनल इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो 21 से 30 ईयर्स की है। 21 से 30 ईयर्स के एज ग्रुप के दरमियान में जो बंदा है वो सीएसएस के लिए जो है ना वो एडमिशन सीएसएस का ले सकता है। उसके लिए जो है वो अपने जो एग्जाम है सीएसएस का वो दे सकता है। हाँ, अब एक सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट्स आखिर रखे कौन से जाएं जो आगे जाके सीएसएस में फायदा दे सकें। तो सबसे पहले मैं आपको सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स मेरे पास लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंग्लिश है, ग्रामर है, ऐसे है, कंप्रीहेंशन है, और आपके पास जो इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने चूज करने होते हैं। अब आप बच्चे के ऊपर छोड़ दें। आपने आपका बच्चा जब मैट्रिक में, अगर आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने बच्चे को इन फ्यूचर सीएसएस करवाना है, और आपके बच्चे का भी ये पैशन है कि मैंने सीएसएस करना है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट है इसमें, आप कोशिश करें कि आप बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे, बच्चा कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, आप वो सब्जेक्ट्स उसको दिखाएं, और वही सब्जेक्ट आप उसको कोशिश करें कि बाद में वो इंटर में भी चूज करे, और फिर सीएसएस में भी वही सब्जेक्ट्स जो है ना वो बच्चा चूज करेगा। तो प्री प्लानिंग ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपको जो मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के सब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़कर सीएसएस के एग्जाम्स देने जा रहा है, तो सीएसएस के एग्जाम्स में जब वहां पर जो तैयारी करेगा तो उसे कुछ ना कुछ जो है ना उसने इंटर में और मैट्रिक में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो उसे बेसिक्स पता होगी और उसके बाद उसके लिए आसानी होगी। तो कोई भी सब्जेक्ट्स आप रखवा सकते हैं बच्चे को, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, कोई किसी किस्म की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही होने चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप बच्चे का इंटरेस्ट देखें कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, बच्चा किस सब्जेक्ट्स को दिलचस्पी के साथ पढ़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसको शौक से पढ़े और अच्छे नंबर ले
और अच्छे नंबर लेने के साथ साथ बच्चे को सब्जेक्ट्स की टोटल अवेयरनेस हो। जब ये अवेयरनेस होगी, जब बच्चे को हाउ नाउ पता चल जाएगी किसी भी सब्जेक्ट्स की, कई सब्जेक्ट्स की, तो फिर वो आगे जाकर सीएसएस में उसको आसानी देंगे। तो रिक्वायरमेंट्स एक दफा फिर मैं आपको जो है ना रिपीट कर देता हूँ। 21 से लेकर 30 इयर्स एज, और मिनिमम जो ग्रेजुएशन है आपकी वो होनी चाहिए, और वो भी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन मार्क्स के साथ। ये सिंपली है इसकी जो है ना वो क्वालिफिकेशन के लिए, आपको जो है ना इसके एग्जाम्स की क्वालिफिकेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और किसी सब्जेक्ट की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट जो बच्चे का फेवरेट है वो रख सकता है।